हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम आवर्त सारणी से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि किसी न किसी सिविल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे गए और आगे भी जो प्रश्न है इसी प्रकार के एग्जामों के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, एक भी प्रश्नों को छोड़िएगा मत। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो था वो किसने किया था। तो सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण डोबरेनर के द्वारा किया गया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा, तो डोबरेनर के द्वारा। अगला अगर प्रश्न देखें सेकंड नंबर की, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का जो नियम था वो प्रतिपादन किसने किया था। यानी जो त्रिक का नियम है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, तो ये भी डोबरेनर के द्वारा ही दिया गया था। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा ना, डोबरेनर, यहाँ पर सही होगा आपका। अगला अगर प्रश्न देखें 3 नंबर की, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित जो अष्टक के नियम था वो प्रतिपादन किसने किया था। तो अष्टक का जो नियम था वो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था और त्रिक का नियम डोबरेनर के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर दोनों याद रखिएगा, क्योंकि दोनों जो है वो पूछता है कि अष्टक का नियम किसके द्वारा और त्रिक का नियम किसके द्वारा। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो कि चौथा नंबर प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो सबसे पहले जो आवर्त सारणी है ना उसका निर्माण मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं प्रश्न जो कि पूछा है 5 नंबर की, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो आधुनिक आवर्त जो नियम है ना इसका प्रतिपादन मोसले के द्वारा किया गया था। ठीक है, आप याद रखिएगा दोनों को। 6 नंबर अगर प्रश्न देखें कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। तो जो मेंडलीफ था वो जो अपना आवर्त सारणी बनाया था उसमें जो तत्व बैठाया था उनका आधार क्या था। मतलब आप बता सकते हैं कि किस आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था वो। तो मेंडलीफ के द्वारा परमाणु द्रव्यमान के आधार पे तत्वों का वर्गीकरण के बैठाया गया था। 7 नंबर अगर प्रश्न देखें कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व है वो तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो जो अभी का यानी आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें जो तत्वों का वर्गीकरण का आधार है यानी तत्वों का बैठाया गया जो आधार है वो किस आधार पे बैठाया गया है। तो ये बैठाया गया है परमाणु संख्या के आधार पे। ठीक है। 8 नंबर अगर प्रश्न देखें कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो अभी वो जो प्रेजेंट में आवर्त सारणी उसमें वर्गों की अगर संख्या की बात करी जाए तो टोटल 18 ठो है। कितना है, तो 18 ठो। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आवर्त की अगर संख्या की बात किया जाए तो 7 ठो है। वर्गों की संख्या कितनी है, तो 18 ठो है। आवर्त की संख्या कितनी है, तो 7 ठो है। दोनों को याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। तो जो अभी का आवर्त सारणी है उसमें तत्वों का जो व्यवस्थित है ना वो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर उनको वर्गीकरण या व्यवस्थित आप बोल सकते हैं, यानी व्यवस्थित किया गया है। किसके आधार पे, तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। आगे प्रश्न देखते हैं 11 नंबर, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। तो हम वर्ग 11 के जो तत्व होते हैं ना उन्हें हम सिक्का धातु बोलते हैं। यानी वर्ग 11 के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर 12 नंबर अपना प्रश्न पूछा है कि जो शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। तो शून्य समूह के अंदर जो तत्व रखते हैं ना हम उसे निष्क्रिय तत्व के रूप में जानते हैं। यानी निष्क्रिय तत्व के नाम से जाना जाता है शून्य समूह के रखे हुए तत्वों को। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न अगर देखा जाए कि सबसे भारी धातु कौन सा होता है। तो सबसे भारी धातु है ओसियम और सबसे हल्की धातु कौन सा है, लिथियम है। ठीक है। नीचे में प्रश्न है पूछा है कि सबसे हल्की धातु कौन सा है। तो सबसे भारी धातु हो गया ओसियम, सबसे हल्की धातु हो गया हमारा लिथियम। तो दोनों को याद रख लीजिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है।
तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है ना वो फ्लोरीन है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया है फ्लोरीन, वो सबसे अधिक यानी सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र धातु कौन सा है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह के 1 में जो मौजूद एकमात्र अधातु है वह है हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा हाइड्रोजन वह अधातु है। 17 नंबर अगर प्रश्न देखें कि आवर्त सारणी में अधातु को किस ओर स्थान दिया गया है, तो यानी दाहिने बाईं बीच में नीचे ये सब आपको बताना है कि आवर्त सारणी जो है उसमें अधातु को किस साइड रखा गया है। तो अधातु जो होते हैं उन्हें दाहिने ओर स्थान दिया गया है, यानी दाहिने तरफ इनका स्थान निर्धारित किया गया है। 18 नंबर प्रश्न है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वह क्या होते हैं? तो वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे और ऋणात्मक अगर आयन बनाते हैं उसे हम अधातु जानते हैं, यानी अधातु बोला जाता है उसको। यहाँ पर 19 नंबर जो प्रश्न पूछा है कि किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है, तो सबसे उच्चतम गलनांक किस वर्ग के तत्वों का होता है? तो वर्ग 14 के जो तत्व होते हैं, यानी वर्ग 14 के जो तत्व होते हैं वो उनका गलनांक जो होता है सबसे उच्चतम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर की, आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है? यदि हम दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रीति होगी उसमें परिवर्तन होता है कि बढ़ती है, यानी दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो बढ़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 21 नंबर की प्रश्न है कि किस वर्ग के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे उच्च जो होता है ना वह होता है वर्ग 17 के तत्व का, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वर्ग 17 के तत्व, इनका जो इलेक्ट्रॉन का बंधुता होता है वो सबसे उच्च होता है। और वर्ग 14 के जो तत्व होते हैं उनका गलनांक सबसे उच्चतम होता है। तो यहाँ पर दोनों को नोट कर लीजिएगा और दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं कि आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो जो आवर्त सारणी है ना इनको 4 ब्लॉकों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं 23 नंबर की, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो कौन से ब्लॉक का जो तत्व है वो कौन सा ब्लॉक का तत्व है जो रंगीन यौगिक का निर्माण करेगा? तो इस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। और ब्लॉक जो 4 टोट थे वो कौन कौन से ब्लॉक होते हैं? तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इन दोनों को याद रखिएगा। एस ब्लॉक के अंदर 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। इन सभी को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न जो ऊर्जा होता है उसको क्या कहते हैं? तो उससे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता यहाँ पर सही होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर और लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, कि किस वर्ग के तत्वों को मृदा धातु कहते हैं? तो मृदा धातु जो है ना वह वर्ग 2 के तत्वों को बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बी, वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं उनको मृदा धातु बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के लिए आप हमारे VIP एग्जाम YT चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और आवर्त सारणी से रिलेटेड और 2 क्लास हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हैं, जो कि इसी का आज के अंदर 25 क्वेश्चन देखें, कल की क्लास के अंदर भी 25 प्रश्न देखेंगे और परसों के क्लास के अंदर भी 25 प्रश्न देखेंगे, जो कि सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। उसके बाद आपके आवर्त सारणी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं पिछले 23 सालों से उन सभी प्रश्नों को ले लिया गया है आवर्त सारणी का, टोटल अलग छाट दिया गया है। तो ऐसे और प्रश्नों के लिए आप हमारे VIP एग्जाम YT चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।